यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को अब 11 महीने हो चुके हैं। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के 5 शिकारी मैदान में हैं, जो रूस को तबाही जो बचाने वाले हथियार हैं उसका शिकार कर रहे हैं। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की के जवानों में जोश बढ़ रहे हैं और पुतिन की पलटन के दांत खट्टे कर रहे हैं। दावा यह है कि ब्रिटेन से तोप की नई खेप यूक्रेन अब पहुंच रही है। ज़ेलेंस्की की तोप से त्राहिमाम मचाने से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। महायुद्ध में अब ज़ेलेंस्की को बारूद से लवरेज पंच तत्व मिल चुके हैं, जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे और उसके बारूदी किले को तबाह कर देंगे। ज़ेलेंस्की के पास है अमेरिका की किलर मशीन M777, फ्रांस की कातिल सीजर, जर्मनी की जानलेवा हॉवित्जर, पोलैंड की प्रहरी, और ब्रिटेन का बारूदी हंटर। ब्रिटेन से यूक्रेन को 30S90 155mm हॉवित्जर मिलने वाली है। पुतिन नए नए हथियारों का दम दिखाते हैं और ज़ेलेंस्की उनका तोड़ लेकर मैदान में उतर आते हैं। पुतिन के आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म करते हैं। अब ब्रिटेन से जो बारूदी खेप आ रही है वो पुतिन को परेशान कर रही है। Can announce the most significant package of combat power to date to accelerate Ukrainian success. This includes a squadron of Challenger 2 tanks with armoured recovery and repair vehicles. We will donate AS-90 guns to Ukraine. This comprises a battery of 8 guns at high readiness and 2 further batteries at varying states of readiness. ब्रिटेन से आने वाले एक घातक हथियार रूस की परेशानी बढ़ा सकते हैं। AS-90 करीब 40 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। हॉवित्जर से 3 मिनट में 18 गोले दागने की क्षमता है। AS-90 में 155mm 39 कैलिबर बैरल लगा है, जो कई तरह के गोले दागने में सक्षम है। ऐसी ही घातक हॉवित्जर है अमेरिका की M777। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से M777 तोप मिली है, जिसके धमाकों ने रूस की सेना के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। M777 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक 155mm का गोला दाग सकती है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। इसमें M777 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में गोला दागता है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है, दुश्मन पर आगे के गोले बरसाती है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद आर्टिलरी। नाम है PZ-2000। जर्मनी की ये तोप यूक्रेन में रूस की फौज पर कयामत बनकर टूट रही है। ये तोप 1 मिनट में 150mm के 9 गोले दाग सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 36 किलोमीटर है। PZ-2000 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान है, क्योंकि एक टैंक नुमा कैरियर पर माउंट करके बनाई गई है। पुतिन को परेशान करने वाली ज़ेलेंस्की की नई स्ट्रेटजी पर लगातार रिपोर्ट छप रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन जिन हथियारों को गेम चेंजर बता रहे थे वो अब तबाह हो रहे हैं। इस बारूदी लिस्ट में पोलैंड से मिली क्रव हॉवित्जर भी पीछे नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जहां रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का चैलेंज दिया, तो यूक्रेन को पोलैंड ने जो AHS क्रव हॉवित्जर दी, वो 30 किलोमीटर तक किसी भी निशाने को भेज सकती है, जिसे 40 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसमें एक साथ 40 गोले लोड किए जा सकते हैं, जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही उड़ा सकते हैं। इसमें लगा फायर सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसमें 3 मिनट में 18 गोले दागे जा सकते हैं। अमेरिका ब्रिटेन से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 30 यूनिट सीजर तोप भेजी थी। यूक्रेन युद्ध में उतरी सीजर जो 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा बढ़ती है। नए साल में मिले बारूदी तोहफे यूक्रेन का मैदान में दम बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मिलने वाली इस मदद ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में मशहूर इन तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है।
यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में हार से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो से दुश्मन के समुद्र तट पर सुनामी भी आ सकती है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि समुद्र किनारे के दुश्मन थर्रा जाएंगे। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो रूस की सबसे बड़ी पनडुब्बी से लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है। क्या समंदर के रास्ते तबाही आने वाली है? क्या ये नरसंहार का ट्रेलर है? क्या ये दुनिया में खतरे की घंटी है? क्या रेडिएशन वॉर छिड़ने वाला है? सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का परीक्षण सुनामी ला सकता है ये पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड से परमाणु सुनामी लाने वाले टॉर्पीडो पोसाइडन को टेस्ट किया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली ये पनडुब्बी 604 फीट लंबी और 30,000 टन वजनी है। इस पनडुब्बी से फायर किए जाने वाला पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। ये टॉर्पीडो पनडुब्बी से अलग होने के बाद तटीय शहरों में रेडियो एक्टिव बाढ़ ला सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो रूस ने पहला सेट तैयार कर लिया है और इन्हें बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन पर तैनात भी किया जा रहा है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगोरोड पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। पुतिन ने साल 2018 में पोसाइडन के बारे में पहली बार ऐलान किया था। पुतिन ने कहा था कि ये नए प्रकार का रणनीतिक परमाणु हथियार है जिसके पास अपना खुद का परमाणु ऊर्जा स्रोत होगा। रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेदकर हमला करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल से समंदर के किनारे बसे शहर या फिर देश तबाह हो सकते हैं। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना है। इससे समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन टॉर्पीडो को परमाणु रिएक्टर के जरिए ऊर्जा मिलती रहती है, यानी अगर इसने अपने टारगेट पर हमला बोल दिया तो इसे रोकना मुमकिन नहीं होगा। इस बीच रूस के एक प्रचारक ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी दी है। कहा कि पोसाइडन के हमले से ब्रिटेन भी समंदर की गहराइयों में डूब जाएगा। क्योंकि ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है, ऐसे में रूस के इस ताकतवर शस्त्र के टारगेट पर ब्रिटेन भी है। वहीं रूस के दावे के मुताबिक पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार के चलते ये दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। इसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को रूस का सच्चा दुश्मन बताया था। पुतिन लगातार संकेत दे रहे हैं कि रूस पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अटलांटिक में हाइपरसोनिक मिसाइलें भेजी हैं और युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अपने टॉप जनरल को नियुक्त किया है। अब रूस की तरफ से समुद्र में एटमी सुनामी लाने वाले टॉर्पीडो के परीक्षण के बाद ये तय हो गया है कि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले।
और रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। रूस ने हमले की तैयारी अब और भी ज्यादा तेज कर दी है। ये तैयारी बेलारूस के रास्ते होने जा रही है। बेलारूस में इस समय रूस के सैनिकों का बहुत बड़ा ड्रिल चल रहा है। इस ड्रिल में 18,000 सैनिक शामिल हैं, जबकि बेलारूस में पहले से ही रूस के 12,000 सैनिक मौजूद हैं। यानी कि इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर जेलेंस्की को बहुत बड़ी टेंशन अब हो चुकी है, क्योंकि आशंका यह है कि बेलारूस के रास्ते कीव पर कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। मॉस्को नहीं, कीव नहीं, खार्किव नहीं, पोलैंड नहीं, बेलारूस। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बिल्कुल ताजा सेंटर है, जहां से सीधा निशाना कीव पर लगाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 525 किलोमीटर है। मतलब पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें कभी भी कीव का काम तमाम कर सकती हैं। बेलारूस इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की के किले के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि पुतिन अगला क्रूर हमला बेलारूस की जमीन से करेंगे। बेलारूस के आसमान से उड़कर कीव पहुंचने की ये शायद जमीनी कार्रवाई है। रूस और बेलारूस एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। गोलियों की बौछार, रॉकेट लॉन्चर की दहाड़, हवा में रूस के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। रूस के सैनिक अपने बेलारूस के साथी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं दुश्मन देश यूक्रेन को जंग में पराजित करने की, जेलेंस्की को सरेंडर करवाने की। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. रूस बेलारूस की इस वॉर एक्सरसाइज की डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन की बेलारूस बॉर्डर पर टैंकों की तैयारी देख लीजिए। वो शोर सुन लीजिए जो जेलेंस्की के टैंकों से मौत का मैसेज दे रहा है। मतलब दोनों ओर तीर खिंचे हैं, दोनों तरफ से तलवारें मैदान से निकाली जा चुकी हैं और अब तो बेलारूस जैसा साथी भी मॉस्को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा दिख रहा है। रूस बेलारूस की ये मिलिट्री ड्रिल तब शुरू हुई है जब नेटो स्टेडफास्ट नून परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका है, लिहाजा अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइव फायर एक्सरसाइज से पहले बेलारूस ने कहा था कि वो लगभग 9,000 रूसी सैनिकों को देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में तैनात करेगा। रूस के सैनिकों की कुल संख्या फिलहाल 9,000 से कम रहने की संभावना है। जरा सोचिए, रूस या बेलारूस की दलील है कि यह वॉर ड्रिल सिर्फ अपनी रक्षात्मक रणनीति के तहत की जा रही है, जो रूटीन वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस बेलारूस भले ही लगातार ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करते रहे हैं, यह पहली बार है कि रूस की एयरफोर्स युद्धाभ्यास में सीधा हिस्सा ले रही है।
इस ड्रिल से ज़ेलेंस्की की चिंता वाजिब है, क्योंकि खबर यह है कि ड्रिल के दौरान रूस के पायलट ने बेलारूस के पायलट्स को ट्रेनिंग दी है और इस ड्रिल में सुखोई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी इस बार रूस ने हमले की जो प्लानिंग बनाई है वो बहुत खतरनाक है। कहा जा रहा है कि रूस के पायलट बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई सामान्य जेट फाइटर नहीं, बल्कि सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई कितना खतरनाक लड़ाकू जहाज है, इससे पूरी दुनिया चिंतित है। तब तो और भी जब पुतिन के सामने यूक्रेन पर हमले तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। पिछले हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीटिंग के दौरान संकेत दिया था कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है, बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। कीव प्रशासन वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है। ये भौगोलिक वजहों से भी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर भी है। बेलारूस रूस का पुराना साथी रहा है और बात युद्ध की करें तो बेलारूस शुरू से ही पुतिन के साथ खड़ा है। पुतिन ने भी बेलारूस का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस वक्त बेलारूस में रूस के 12,000 सैनिकों की तैनाती है। बेलारूस में रूस ने अपने S-400 सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की है। लिहाजा ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस वक्त रूस बेलारूस को वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, जैसे इस वक्त बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों की तैनाती क्यों है? सवाल नंबर 2, बेलारूस को रूसी सैनिक ग्राउंड बनाने की छूट क्यों? सवाल नंबर 3, बेलारूस में खतरनाक किंझल मिसाइल से लैस MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है? सवाल नंबर 4, बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस यात्रा का विवरण पढ़ लीजिए। इस यात्रा के दौरान पुतिन ने बेलारूस में अपने बहुत अहम 11 घंटे बिताए थे। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने उस समय घोषित कर दिया था कि दुनिया भले इधर से उधर हो जाए, बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। पुतिन की इस बेलारूस वाली यात्रा में दोनों देशों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पत्र में जो कुछ लिखा था उसे आप देखेंगे तो समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बेलारूस से रूस क्या चाहता है, पुतिन लुकाशेंको के बीच क्या चल रहा है और यूक्रेन को इस दोस्ती का खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। पहले रूस बेलारूस के बीच हुए समझौते को देखिए। मिलकर हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, स्पेस में साथ काम करेंगे। रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, आर्थिक क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ये वादे कस्में नए नहीं हैं, लेकिन टाइमिंग का सवाल है जो सीधा संकेत दे रही है कि पुतिन जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, बेलारूस को यूक्रेन पर हमले का ग्राउंड बना देंगे। बेलारूस में तैनात पुतिन के हर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और फिर ज़ेलेंस्की के लिए कीव का किला बचाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन रूस के लिए यह आसान नहीं होगा, इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए पहले बेलारूस की भौगोलिक स्थिति समझिए। उत्तर में लात्विया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है।
जिस तरह से बेलारूस में रूस के सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, उसको लेकर पश्चिमी देश हैरान हैं। कहा अब ये भी जा रहा है कि अगर बेलारूस जंग में उतरता है तो यूक्रेन को बचाने के लिए पश्चिमी देश सीधे मैदान जंग में कूद पड़ेंगे और तब युद्ध और भी विकराल हो जाएगा। असल में बेलारूस के मैदान जंग में सीधे कूदने का मतलब होगा नेटो से पंगा। उसी नेटो से जो ज़ेलेंस्की को हथियार और डॉलर से मालामाल किए हुए है। वही नेटो जो पुतिन की हथियार सप्लाई को लेकर एक नहीं सुन रहा। वही नेटो जो यूक्रेन तक अपना प्रसार चाहता है। और वही नेटो जिसे रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो अब तक जो लड़ाई जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, बेलारूस के रूस के साथ युद्ध में उतरते ही बदल जाएगी। इसमें तब नेटो की डायरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि बेलारूस के आसपास के देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो के सदस्य हैं। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में एंट्री के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बेलारूस के युद्ध में शामिल होते ही ये देश भी यूक्रेन को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में जरूर उतरेंगे। तब पुतिन के लिए इतने देशों और अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि नेटो बनाम रूस की सीधी लड़ाई से बचने के लिए ही पुतिन ने बेलारूस की जंग में सीधी एंट्री रोक रखी है। और नेटो भी आमने सामने की टक्कर से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर ज़ेलेंस्की की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ रहा है। हाँ, नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बोरे में भर भर कर हथियार जरूर दे रहा है। रूस बेलारूस की दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं है, ये दो नेताओं की दोस्ती है जो एक दूसरे की शख्सियत से बहुत मेल खाते हैं। पुतिन की तरह प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी बेलारूस पर 3 दशकों से एक छत्र राज कर रहे हैं। पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। रूस और बेलारूस की सेनाओं का साथ आना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बल्कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि पुतिन ने तो इरादा जाहिर कर दिया है कि बेलारूस बहुत दिनों तक रूस के सहयोगी की तरह युद्ध में बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि उसके सैनिक रूस की आर्मी के साथ यूक्रेन की जमीन पर भी लड़ते दिखेंगे। ज़ेलेंस्की को यही चिंता सता रही है कि पहले से ही बख्मुत, सोलेदार, खार्किव, खेरसोन, नीप्रो में कठोर जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना बेलारूस के बॉर्डर पर भी कैसे निपटेगी। पुतिन ने बेलारूस को कैसे आर्मी साजो सामान से पाट दिया है। हथियारों और जवानों की बेलारूस में तैनाती की लिस्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इस्कंदर मिसाइल, किंझल एटम बम वाली मिसाइल, MiG-31K की तैनाती, Tu-22 M3 बॉमर, A-52 एवॉक्स, रूस के 72 टैंक, टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम और इन्हें संभालने चलाने के लिए 12,000 रूसी सैनिकों और इन सैनिकों के साथ इस वक्त वॉर ड्रिल में शामिल 9,000 सैनिकों को जोड़ दिया जाए तो कुल 21,000 रूसी सैनिक बेलारूस में तैनात किए गए हैं। जाहिर है पुतिन ने यह मूवमेंट बहुत सोच विचार कर किया होगा और इसकी धार आजमाइश के लिए इस वक्त रूस की आर्मी बेलारूस की आर्मी के साथ वॉर एक्सरसाइज में बिजी है, जो इस महीने यानी जनवरी के अंत तक चलने वाला है। कहा जा रहा है कि पुतिन फरवरी में बर्फबारी के कम होने और मार्च से मौसम में थोड़ा परिवर्तन के साथ ही यूक्रेन को बड़ा घाव देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पुतिन ने टारगेट भी सेट कर लिया है कि लुहांस्क, डॉनबास, डोनेस्क और खेरसोन पर पुतिन हमले तेज करेंगे और उस वक्त बेलारूस के ये जवान पुतिन के बड़े काम के साबित होंगे।
और देखिए, पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को अब बहुत ही खतरनाक युद्ध का डर सताने लगा है। डर ये है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन की जंग बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से टैंकों से लड़ाई होने वाली है। वहीं यूक्रेन को ब्रिटेन चैलेंजर टैंक दे रहा है। यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसॉन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसलिए पुतिन ने अपने आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। इसलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वलेरी गेरासिमोव आर्म्ड कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वलेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की बोझ जुगलबंदी, जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेंगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 30,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2,000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंक की डिमांड करनी पड़ रही है। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनकी नजर अब नेटो के 2 टैंक पर है। इन दोनों टैंकों के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो टैंक है जो ज़ेलेंस्की को मिल सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले हैं, बहुत घातक हैं। हमला ऐसा करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता। ये है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, जो ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मोहर लगा ही दी है। टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है, चाहे वो ब्रिटेन हो या जर्मनी, नेटो को लेकर ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश बहुत बढ़ने लगी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 टैंक चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करे।